नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात करेंगे ललितपुर की, जहां यातायात प्रभारी आलोक तिवारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां बता दें विदिशा में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का सीएसपी ने जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दुआर दवा एक ही स्थान पर मिले, इस भाव को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी के मंदिर निर्माण को रोककर सिद्धपीठ बागेश्वर धाम में गरीबों की सेवा के लिए कैंसर अस्पताल के निर्माण का विशाल निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के इस निर्णय को अब अमल में लाया जा रहा है। अच्छा मुहूर्त देखकर शनिवार को बनारस के विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास पूजन किया गया। महाराष्ट्र ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वो अपनी एक एक ईंट लगाकर गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल का निर्माण कराएं। बनारस से आचार्य राजा पांडे, कौशल किशोर शास्त्री और उनके अन्य सहयोगियों विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कैंसर अस्पताल का शिला पूजन किया। इस अवसर पर जिन 5 शिलाओं का पूजन किया गया उनके नाम नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि अस्पताल में मंदिर तो बहुत देखे हैं, लेकिन देश का ये पहला ऐसा सिद्धाश्रम है जहां गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया जा रहा है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति गरीबों के लिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए अस्पताल बनवा रही है। उन्होंने बागेश्वर धाम के शिष्यों और श्रद्धालुओं से कहा कि वो एक एक ईंट का योगदान दे, ताकि वो जब भी सिद्धाश्रम आए तो कह सके कि इस अस्पताल में इसके निर्माण में हमारी भी एक ईंट का योगदान हुआ है। उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल को देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का सांकेतिक शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री की शुरुआत के बाद अब इस अस्पताल के निर्माण की विधिवत शुरुआत हुई है। 2 साल में अस्पताल के तैयार हो जाने की संभावना है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ललितपुर के लाइट चौराहे पर यातायात प्रभारी आलोक तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान के तहत बिना नंबर के वाहनों का चालान और सीज किया गया। काली फिल्म वाहनों की उतारी। काली फिल्म बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के मालिकों को दिए कड़े निर्देश। कहा कि हटा लें मॉडिफाइड साइलेंसर, नहीं तो चालान किया जाएगा। चेकिंग अभियान में यातायात प्रभारी आलोक तिवारी सहित यातायात विभाग के सिपाही शामिल रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए और मंदिर के रखते हुए रिटायर्ड फौजियों ने जाकर आवेदन दिया। यह मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के सेक्टर ऑफिस में पूरे राजगढ़ जिले के अलग अलग तहसील और क्षेत्र से आकर भारत माता को और भारत की खोज में हमारी हर तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और आगे खड़े रहेंगे। हमने इसको देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कहा हमारी जहां भी जरूरत होगी हम तैयार हैं। राजगढ़ जिले से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। उन्नाव जिले में आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से शनिवार शाम को पुलिस लाइन परिसर में एक भव्य मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मकसद प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा बलों और नागरिक सुरक्षा इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और किसी भी आपदा या संकट के समय त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था। इस आयोजन में पुलिस, दमकल विभाग, एनसीसी कैंडिडेट्स और रिटायर्ड सैन्य कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी की। मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन की वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाते हुए विभिन्न परिदृश्यों का सजीव प्रदर्शन किया गया। इसमें आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की कार्रवाई, घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, भीड़ नियंत्रण और बचाव कार्यों की रणनीति शामिल रही। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले सभी विभागों की सराहना करते हुए कहा कि हर विभाग ने बेहतरीन समन्वय दिखाया है। इस मौके पर एडीएम सुशील कुमार गौंड, एएसपी अखिलेश सिंह, सीओ सोनम सिंह सहित प्रशासन और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक साहब की मेजबानी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, हमारे पूर्व सैनिक बल, आरएएफ इत्यादि सभी सैनिक बल मौजूद रहे। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के बल भी मौजूद रहा और विभिन्न पक्षों पर उन्होंने मॉक ड्रिल करके दिखाया कि चाहे चिकित्सीय आपदा हो या फिर फायर आपदा हो, आगजनी हो, तो उस स्थिति में किस प्रकार नागरिक जो गण है वो उससे निपट सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कल 8:30 बजे जो सुबह आयोजन होगा, अपनी सैन्य जितने भी कर्मी हैं, जो भी सरहद पे हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग एक संयुक्त रैली निकालेंगे। उसके लिए भी सभी को आमंत्रित किया गया। तो ये जो लगातार हम लोग सिविल डिफेंस की ड्रिल्स कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक और ड्रिल थी, महत्वपूर्ण ड्रिल है, और इसी प्रकार से हम लोग लगातार इसको जन सामान्य की जानकारी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
शनिवार शाम 5 बजे सीएसपी अतुल सिंह ने सांची रोड स्थित मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ कोतवाली थाना प्रभारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर तैनात रही। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। अस्पताल परिसर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों और विभिन्न बचाव एजेंसियों की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने संभावित आपात परिस्थितियों में किए जाने वाले त्वरित कार्यों और समन्वय की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। सर, आज जो निरीक्षण किया जा रहा है तो जो वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश अनुसार आज हमने मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, भीड़ भरे सारे स्थान, SATI, अन्य वो स्थान जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, उन सबकी इंटर सिक्योरिटी चेक की है। मेरे साथ साथ TI कोतवाली है, TI सिविल लाइन है, फोर्स है, SHMD है और संग में स्नाइपर डॉग भी है। इनके माध्यम से उद्देश्य ये है कि हम लोग पूरी सिक्योरिटी चेक कर सकें। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।